बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के बहाने चीन ने बड़ी साजिश तैयार कर ली है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में चीन ने 3000 घर बनाए हैं, जिनमें चीन बांग्लादेश से 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बसाएगा। सवाल यह है कि इसके पीछे क्या मकसद है? क्या चीन ने म्यांमार में एक और शिनजियांग बनाने की तैयारी कर ली है? ये रिपोर्ट आप देखिए। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें चीन के ऐसे गुनाह की गवाही दे रही हैं, जिसका एक एक दस्तावेज जुल्म और ज्यादती की स्याही से लिखा है। जब चाहा, जिसे चाहा मार डाला। सड़क पर, बाजारों से, घरों से, दफ्तरों से चीन के जालिम फौजी कब गिरफ्तार कर लें, कोई नहीं जानता। ड्रैगन की करतूतों की ये वो डरावनी कहानी है जिसे जानते हुए भी दुनिया दशकों तक अनजान बनी रही, क्योंकि ये जिनपिंग का वो जल्लाद एरिया है जहां से चीन के जुल्म सितम के जमाने के सामने आने से पहले ही गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन अब दुनिया जिनपिंग के शागिर्दों की इस करतूत को भी बखूबी जान चुकी है। इसीलिए बीजिंग के तानाशाहों ने चीन से दूर एक और शिनजियांग बनाने की तैयारी कर ली है। खबर बेहद सनसनीखेज है और वो ये कि चीन ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अलग शहर बना लिया है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में चीन ने 3000 घरों का निर्माण किया है। इन घरों में बांग्लादेश से 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान शिफ्ट किए जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में हिंसक झड़पों के बाद वहां से भागे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन्हें वापस म्यांमार भेजने के लिए बांग्लादेश ने चीन से मदद मांगी थी। 2017 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इसी दौरान बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की अपील की थी। बांग्लादेश में पैर जमाने के लिए जिनपिंग के शागिर्द इसके लिए फौरन तैयार हो गए। 3000 से ज्यादा घर भी बना दिए गए, जहां रोहिंग्याओं को बसाने के साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी चीन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसे चीन की भलमनसाहत समझने की भूल बिल्कुल ना करें। इसके पीछे चीन का मकसद बांग्लादेश में ड्रैगन के पैर और गहरे जमाना है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में चीन का सबसे ज्यादा निवेश है। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक 2018 से 2020 तक चीन बांग्लादेश में $1.7 बिलियन का निवेश कर चुका था। चीन बांग्लादेश को BRI के तहत $10 बिलियन की मदद दे चुका है। बांग्लादेश में चीन हाईवे से लेकर रेल नेटवर्क तक बना रहा है। बांग्लादेश में चीन की 500 कंपनियां काम कर रही हैं। तेल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद से ही बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन जानता है कि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बदहाल है। मुल्क कंगाली की तरफ बढ़ता जा रहा है। तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी कर सरकार ने अपनी तिजोरी सरेआम कर दी। बांग्लादेश में तेल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तेल की कीमतें 51% से ज्यादा बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तेल की कीमतें क्या बढ़ी, पूरब वाले पड़ोस में आक्रोश की आग लग गई। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि 2 दिन पहले जिनपिंग ने अपने दूत वांग यी को ढाका भेजकर बांग्लादेश को मदद का पूरा भरोसा दिया।
चीन और बांग्लादेश ने 4 अहम समझौतों पर साइन किए। इनमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने से लेकर आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक, समुद्री विज्ञान को लेकर समझौता किया गया है। साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी मिले। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन के सामने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया, तो चीन ने बता दिया कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर तैयार हो चुके हैं। बांग्लादेश के मुताबिक शरणार्थियों की पहचान का सत्यापन चल रहा है। म्यांमार में अब तक लगभग 58,000 लोगों की पहचान कर जांच की जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर को जल्द ही रखाइन में चाइनीज बस्ती में बसा दिया जाएगा।